हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। आई होप कि अच्छी लग रही होगी। एंड आगे तो और भी टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ईबो जान को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था। वहाँ पर थोड़ा बहुत रोमांटिक सीन भी होता है, बट जान आगे बढ़ने नहीं देता ईबो को। और ईबो फिर जान को बोलता है कि कल वो उसे कॉटेज लेकर आएगा, वहाँ पर वो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। और बिल्कुल जो है ना, हमारा ईबो जान को 6 बजते ही उसके ऑफिस के बाहर, यानी कि जहाँ पर उसकी कंपनी थी, वहीं पर आ चुका था और उसका वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं जान को। जान तुरंत ही कंपनी से बाहर निकलता है और जल्दी से कार के अंदर घुस जाता है और बोलता है जल्दी चलो, जहाँ पर भी तुम्हें जाना है, जहाँ पर लेके जाना है, जल्दी चलो यहाँ से। हमारा वांग जी देखता है वीजिंग को एंड देन फिर कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। ईबो सबसे पहले जान को देखता है। ईबो जो है ना, वो एक नज़र जान को देखने के बाद वो कुछ देर रुक जाता है। आज जैन अदर दिनों से बहुत डिफरेंट लग रहा था, पता नहीं क्यों। आज जैन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट और एलिगेंट लग रहा था। ईबो कार को ड्राइव करता है। जैन एक बार ईबो को देखता है डिसबिलीव में और वो पाउटी फेस बनाता है एंड देन फिर वो बाहर की ओर देखने लगता है विंडो से। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद ईबो जो है ना, वो कार को पार्क करता है कॉटेज के अंदर और वो बाहर आता है कार से। इसके बाद वो जैन के पास जाता है और कार का डोर ओपन करता है। ईबो देखता है जान को एंड जान के फेस पे कोई हैप्पीनेस नहीं थी। ये देखने के बाद ईबो बोलता है, हाँ क्या हुआ जान? एंड जान ईबो को देखता है और फिर बोलता है, तुम ब्लाइंड हो? ईबो बोलता, हाँ कि क्या? पर क्यों, क्या हुआ है? मैंने कोई गलती कर दी? हाँ बताओ मुझे कि क्या गलती कर दी मैंने अब? हाँ क्या कर दिया मैंने? जैन ईबो को देखता है, देन फिर वो अपने आप को देख के फिर से ईबो को देखता है और बाउटी फेस बनाता है, जैसे कि मानो वो गुस्सा हो। ईबो फिर फाइनली समझ जाता है कि हमारा जैन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ईबो बोलता है कि जैन तुम बहुत ही चार्मिंग, एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रहे हो आज। ये देखने के बाद जैन ईबो को देखता है और उसकी आंखों में ना शाइनेस और एकदम चमक आ जाती है। इसके बाद ईबो अपना हाथ जैन की ओर आगे करता है। जैन बहुत ही एलिगेंट वे में जो है ना, ईबो का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो कार से बाहर आ जाता है। इसके बाद ईबो जो है ना, वो जैन को कॉटेज के अंदर लेकर आता है। जैन देखता है और फिर ईबो जो है ना, वो डोर को बंद करता है। जैन जो है ना, वो ईबो को देखता है एंड दोनों ही बस खड़े हुए थे कॉटेज के अंदर। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। ईबो जैन को जो है ना, डाइनिंग एरिया में लेकर आता है और जैन देखता है एकदम सरप्राइज होकर और बोलता है वाह। वहाँ पर एक टेबल को डेकोरेट किया गया था बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, और वो भी जो डेकोरेशन थे ना, बहुत अच्छी थी। वहाँ पर कैंडल्स लगे हुए थे, रेड रोज थे। ईबो जैन को टेबल के पास लेकर आता है और इसके बाद वो जैन के लिए चेयर को पुल करता है एंड जैन बोलता है बैठो। जैन चेयर पर बैठ जाता है और ईबो भी दूसरी चेयर पर बैठता है जैन के सामने। ईबो जो है ना, वो एक बटन को प्रेस करता है और जो लाइट्स थी ना, वो ऑफ हो जाती हैं एंड यहाँ पे जो है ना, वो अब कैंडल जली हुई थी, यानी कि कैंडल लाइट डिनर, और वो लोग कर रहे थे। ईबो जो है ना, वो जैन को फूड सर्व करता है उसकी प्लेट के अंदर एंड ईबो जो है ना, वो स्माइल करते हुए जैन को देखता है। जैन ईबो को देखता है और फिर बोलता है कि तुम तो मुझे पिक करने के लिए आए थे ना, फिर ये सब क्या मैड ने किया है? बट घर पर तो इस वक्त कोई नहीं दिख रहा। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, मैंने सबसे कहा था कि ये सब हो जाने के बाद घर चले जाना, अब सिर्फ इस कॉटेज के अंदर तुम और मैं हैं। इसके बाद ईबो जैन को जो फूड था ना, वो प्लेट में सर्व करके दे देता है एंड जैन जो है ना, वो ईबो को देखता है। आज दोनों ही बहुत ही डिफरेंट तरीके से शाइन कर रहे थे कैंडल लाइट के अंदर, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे दोनों के दोनों। ईबो जैन को देखता है और बोलता खाओ। ईबो फिर जो है ना, शैम्पेन बॉटल को ओपन करता है, उसमें से वाइन लेता है एंड देन दोनों ग्लासों के अंदर वाइन डालकर वो देता है जैन को और एक खुद रखता है। इसके बाद ईबो और जैन दोनों ही चेयर्स करते हैं और इसके बाद वो एक एक सिप लेते हैं वाइन का। इसके बाद जैन जो है ना, वो फूड को कट करता है, वो भी नाइफ से और फॉक से। उसे चॉपस्टिक से खाना पसंद था, बट आज उसे फॉक को यूज़ करना पड़ रहा था एंड नाइफ को। हमारा जो जैन था ना, वो पीस को कटी कर रहा था फूड के कि तभी अचानक से जैन ईबो को देखता है। ईबो अपना हाथ जैन की ओर आगे कर देता है एंड उसके हाथ में फॉक था और जिसमें फूड था एंड जैन सरप्राइजिंगली देखता है ईबो को। इससे पहले कि जो ईबो था ना, वो कुछ कर पाता, जैन जो है ना, वो अपना माउथ ओपन करता है एंड ईबो जो है ना, वो जो फूड था वो जैन के माउथ में डाल देता है एंड जैन बोलता ये कितना डिलीशियस है। ईबो फिर जैन को देखता है और फिर बोलता है, मुझे नहीं खिलाओगे?
एंड ये सुनने के बाद जैन को बहुत ही शाइनेस फील होती है। शाई के कारण जैन के चीक्स रेड हो जाते हैं। इसके बाद जैन भी फिर फोक के अंदर फूड लेता है एंड वो ईबो के माउथ के पास करता है और ईबो जो है ना वो जैन के हाथों से खाना खाता है। जैन और ईबो दोनों ही कैंडल लाइट डिनर को अच्छे से इंजॉय करते हैं एंड हमारे ईबो का ध्यान खाने से ज़्यादा हमारे जैन पे था। ईबो जो है ना फिर चुपचाप खाना खाता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं जैन जो है ना अच्छे से खाना खा लेता है एंड ईबो भी। जैन अपने लिप्स को वाइप करता है टिश्यू पेपर से एंड ईबो अपनी जगह से उठ जाता है और जैन के पास आने लगता है और जैन की तो इससे हार्ट बीट ही बढ़ जाती है। जैन को पता नहीं क्यों अजीब लगने लगता है। ईबो जैन के पास आता है और फिर उसके बाद वो उसे देखता है एंड देन बोलता है चलो डांस करते हैं। एंड ये सुनने के बाद जैन ईबो को देख के उससे पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो ईबो, जैसे कि तुम मुझे डेट पे लेकर आए हो। ईबो जैन को देखता है एंड इसके बाद वो उसके पास आता है। ईबो का फेस बिल्कुल सीरियस था। ईबो जैन को देखते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है। एंड जैन जो है ना अब अजीब फील करता है। अब वो क्या आंसर दे ईबो को। जैन को अब अजीब लग रहा था। वो पता नहीं क्या बोले। ईबो अपना हाथ फिर जैन के हाथ पर रखता है और वो जैन को उठा देता है चेयर से। इसके बाद ईबो जो है ना वो जैन के हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में लेकर आता है और बेडरूम को भी पूरी तरह से डेकोरेट किया गया था कैंडल से एंड बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी रूम से और ये फ्रेगरेंस जैन को बहुत पसंद आ रही थी। जैन इस फ्रेगरेंस को पसंद कर रहा था एंड ईबो फिर जाता है और स्पीकर के अंदर एक रोमांटिक म्यूज़िक को प्ले करता है और इसके बाद वो आता है और ईबो जैन के हाथों को पकड़ता है। जैन बोलता है ईबो एंड ईबो जो है ना वो जैन को बोलता है चुप, बस इस मोमेंट को फील करो। इसके बाद ईबो अपने हाथ को जैन के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और फिर जैन के दूसरे हाथों को पकड़ता है। जैन फिर अपना हाथ ईबो के शोल्डर पर रखता है और ईबो जैन को देखता है। इसके बाद सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ उन दोनों की बॉडी मूव करने लगती है। दोनों रिदम के साथ डांस कर रहे थे एक दूसरे को देखते हुए और उन दोनों के बीच में एक अलग सा मोमेंट क्रिएट हो रहा था, एक सेंसेशन। दोनों की बॉडी, दोनों की आंखें एक डिफरेंट तरह की जो एक्साइटमेंट थी ना उससे भरी हुई थी। ईबो जैन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, उसकी बॉडी मूवमेंट को। जैन कुछ भी कर रहा था जब मतलब हर एक मोमेंट जैन का वो ऑब्जर्व कर रहा था। जब भी जैन डांस के स्टेप के दौरान ईबो से दूर जाता था, ईबो की नज़रें जैन के सिर्फ और सिर्फ बम बम पर आकर ठहर जाती थी। उसके बम बम कितने ज़्यादा अच्छे शेप में बनाए गए हैं और ईबो को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी जैन को ऐसे देखने के बाद। एंड जब डांस करते टाइम ईबो जैन को वापस अपनी ओर खींचता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं डांस स्टेप के दौरान। इसके बाद ईबो जैन को टाइट करके पकड़ लेता है उसके वेस्ट से और अब ईबो जैन को पूरी तरह से टर्न कर देता है एंड जैन की जो बैक थी ना वो ईबो के चेस्ट से हिट होती है और ईबो जो है ना अब जैन की चेस्ट से जो है ना पूरी तरह से चिपका हुआ था। एंड फाइनली ईबो अब डांस करना रोक देता है। ईबो अपना हाथ धीरे धीरे करके जो उसके वेस्ट पे था वो जैन की शर्ट के अंदर डालता है एंड देन वो अपना हाथ धीरे धीरे करके जैन के टमी तक लेकर आ रहा था और जैन को ये अजीब लग रहा था। जैन की जो ब्रीथिंग थी ना वो बहुत ही हैवी हो जाती है। जैन अजीब तरह से रिएक्ट करता है। जैन अपना हाथ ईबो के हाथ पर रख देता है एंड जो ईबो था ना वो ये देख के जैन के जो ईयर था ना उसे किस करता है एंड उस पर लिक करता है एंड जैन एक आवाज़ निकालता है और बोलता ईबो। एंड ये सुनने के बाद ईबो फिर अपना हाथ जैन की शर्ट के अंदर लेकर जाता है एंड जैन जो है ना सॉफ्टली मोइन करता है। ईबो के वार्म हैंड जैन के टमी के ऊपर जो है ना घूम रहे थे। ईबो जैन के बेली बटन को प्रेस करता है अपनी मिडल फिंगर से एंड फिर वो जैन को पिच करने लगता है। उसकी बॉडी पर, उसके टमी पर अपने हाथों को फहरा रहा था, उसे टच कर रहा था एंड जैन को ये सेंसेशन उसकी पूरी बॉडी में फील हो रही थी। जैन धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो पूरी तरह से ईबो की चेस्ट पर लीन हो जाता है और ईबो फिर से अपने हाथों को जैन की टमी पर मूव करने लगता है और जैन बस आवाज़ें निकाल रहा था सॉफ्ट। जैन बोल रहा था ईबो ये तुम बट एंड जैन की सांसें हैवी हो रही थी एकदम क्रेजी एंड ईबो जैन की इन आवाज़ों से पूरी तरह से पागल हुए जा रहा था और वो अपना हाथ अब धीरे धीरे जैन की बेली बटन से होता हुआ ऊपर की ओर ले जाता है उसके चेस्ट एरिया पर, उसकी शर्ट को ऊपर करने के बाद एंड देन वहाँ पर उसे टच करता है और जैन अब लाउडली माइन करने लगता है। ईबो जैन के चेस्ट पर उसे प्रेस करता है, उसे पिंच करने लगता है अपने हाथों से। जैन के हाथ पूरी तरह से लूज़ हो जाते हैं और वो अपने हाथों को लूज़ कर देता है और जैन के हाथ पूरी तरह से नीचे हो जाते हैं और
अब हम देखते हैं ईवो को, जो पागल हुए जा रहा था। जैन की इस मॉर्निंग से एकदम क्रेजी हो रहा था उस पर, जैसे कि मानो अब कंट्रोल नहीं था। एंड जैन बस मॉइन कर रहा था, उसकी आंखें बंद थी। और हम देखते हैं ईवो को, ईवो पूरी तरह से अराउज हो गया था। एंड उसकी जो बोल सकते हैं ट्राउज़र थी वो पूरी तरह से टाइट हो जाती है क्योंकि वो हार्ड हो गया था। एंड जैन बस पूरी तरह से ईवो को फील कर रहा था। एंड जैन जो है ना वो ईवो के सामने बहुत छोटा था इस वक्त। ईवो की पूरी बॉडी से जैन कवर हो रहा था और वो दोनों बस ऐसे ही थे। ईवो उसे टच कर रहा था और जैन एक मॉर्निंग बेस्ट बन गया था ईवो के सामने। ईवो बस पूरी तरह से उसे फील कर रहा था और जैन भी जैसे ईवो को अलाउ कर रहा हो सब कुछ करने के लिए। और ऐसे ही चल रहा था उन दोनों का। हम देखते हैं जैन को ईवो टच करता है। जैन बोलता है ईवो ये एंड वो क्रेजीली माइंड करता है ईवो। फिर जैन की शर्ट को अनबटन करता है एंड वो जैन के ईयर लोब को जो है ना अब बोल सकते हैं कि अपने लिप्स के पास लाकर उन्हें टच करने लगता है, उन्हें किस करने लगता है। जैन की जो फेस था ना वो पूरा रेड हो जाता है, उसकी आंखें बंद थी और उसे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। ईवो फिर जैन को तुरंत ही अपनी ओर टर्न कर लेता है। ईवो फिर जैन की जॉ लाइन को पकड़ता है और उसे अपनी ओर करता है। ईवो जैन को देख रहा था, जैन की आंखें बंद थी। ईवो फिर जो है ना वो जैन की ओर धीरे धीरे करके झुकने लगता है। ईवो फिर जैन के लिप्स को अपने लिप्स से प्रेस करता है एंड जैन की जो बोल सकते हैं कि लिप्स को किस करता है। ईवो के ब्लेजर को जैन तुरंत ही टाइट करके पकड़ लेता है। ईवो जैन के लिप्स को सक करने लगता है, उसके अपर लिप्स को, उसके लोअर लिप्स को उसे सक कर रहा था बहुत ही पूरी तरह से। एंड ईवो किस को और भी डीप कर लेता है एंड वो किस बहुत ही पैशन के साथ भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे एंड ईवो जो है ना वो अपने हाथों को जैन की पूरी बॉडी पर फहरा रहा था। धीरे धीरे करके ईवो जैन को किस करते हुए ही उसे पकड़कर जो है ना बेड के पास ले आता है एंड ईवो जैन के बस बोल सकते हैं कि बॉडी को टच कर रहा था एंड किस करते हुए ही ईवो जैन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। ईवो जो है ना बस जैन को देख रहा था। जैन अपने हाथों से ईवो के शोल्डर को पकड़ लेता है और वो दोनों अब बेड के पास थे। जैन भी पूरे पैशन के साथ जो है ना वो ईवो को किस रिटर्न कर रहा था एंड ईवो जैन के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था। ईवो की आंखें पूरी तरह से ओपन थी और वो जैन को देख रहा था। कुछ टाइम के बाद ईवो जो है ना वो किस को ब्रेक करता है एंड वो जैन के जो बोल सकते हैं चिक्स थे उन्हें अपने थंब से टच करता है एंड देन उसके लिप्स को टच करता है। जैन जो है ना वो ईवो के हाथ को पकड़ लेता है। ईवो सॉफ्टली जैन के हाथ पर किस करता है। जैन ईवो को देखता है और एकदम बोल सकते हैं कि नशीली आंखों से बोलता है, तुम ये क्यों कर रहे हो ईवो, मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो तुम। ईवो जैन को देखता है एंड देन जैन की आंखें पूरी तरह से सीरियस थी। ईवो बोलता है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई वांट विथ यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वांट यू। एंड ये सुनने के बाद जैन तुरंत ही ईवो के नेक को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। ईवो जैन को जो है ना पूरी तरह से बेड पर पुश कर देता है एंड ईवो जो है ना जैन के पास आता है। दोनों ही एक दूसरे के बोल सकते हैं कि क्लोज थे बहुत ही ज़्यादा एंड वो लोग बेड के ऊपर आ जाते हैं पूरी तरह से। ईवो पूरी तरह से जैन के ऊपर आता है एंड जैन को बेड पर पिन कर देता है। जैन ईवो एक दूसरे को किस कर रहे थे, हर जगह पर किस कर रहा था ईवो। जैन के नेक एरिया पर, उसके लिप्स पर, हर एक जगह पर। एंड जैन जो है ना वो जेंटली ईवो को जो है ना वो पंच करता है, थोड़ा सा पुश करता है एंड ईवो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। ईवो जो है ना वो जैन को देखता है। जैन ईवो को देख के बोलता है, मेरी बॉडी पर कोई कोई निशान मत बनाना। ये सुनने के बाद ईवो जैन को देखता है और बोलता ठीक है। एंड देन फिर ईवो जैन की बॉडी पर उसे बोल सकते हैं कि जो शर्ट थी ना उसे निकाल कर फेंक देता है। देन ईवो जैन को बस देख रहा था एंड जैन ईवो को देखता है। ईवो फिर जैन की पूरी बॉडी पर उसे किस करता है, बाइट करता है, लिक करता है एंड सक करता है एंड उसके चेस्ट एरिया पूरी तरह से स्वेलन हो जाता है। हम देखते हैं जैन ईवो जो है ना वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे एंड एक दूसरे के क्लोथ को रिमूव करने के बाद जो ईवो था ना वो जैन को देखता है एंड हम देखते हैं ईवो फिर जैन को देखता है एंड देन वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। इसके बाद ईवो धीरे धीरे करके अपनी शर्ट ओपन करता है एंड वो अपनी शर्ट निकाल कर फेंक देता है। जैन ईवो की बॉडी देखकर पूरी तरह से मैस्मराइज हो जाता है। ईवो जैन को देखता है। जैन बोलता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? ईवो बोलता है, बिल्कुल। जैन बोलता है, बट तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो?
ईबो जो है ना वो जान को देखता है और वो उसके पास आता है और वो उसके लिप्स पे पैक करता है एंड जान को बहुत ही शाइनेस फील होती है। ईबो जान के पास आकर बोलता है क्या मुझे तुम्हें रीज़न बताने की ज़रूरत है? एंड ईबो बोलता है कि क्या तुम भूल गए हो पास्ट में क्या हुआ था? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एंड जैन बहुत ही ब्लश करता है, उसका फेस रेड हो जाता है। जैन जो है ना अपने फेस को अपने दोनों हाथों में छिपा लेता है। ईबो जो है ना वो जैन के हाथों को दूर करता है एंड जैन को देखता है। ईबो जो है ना वो जैन को देख के स्माइल करता है एंड देन फिर जो ईबो था ना वो अपनी ट्राउज़र को भी रिमूव कर देता है एंड अपने बॉक्सर को भी रिमूव कर देता है। एंड अब ईबो जो है ना वो जैन को देखता है। ईबो अब पूरी तरह से जैन के सामने नेकेड था। ईबो देखता है और बोलता है क्या तुम मुझे नहीं देखोगे? बट जैन तो अपना सिर ना में हिला देता है और उसने तो अपने पूरे फेस को कवर कर लिया था अपने हाथों से। जैन जो है ना वो बोलता है नहीं मुझे मुझे तुम्हें नहीं देखना, मुझे शाइनेस फील हो रही है। एंड जैन बहुत ही शाई फील कर रहा था। ईबो जैन के हाथों को पकड़ता है एंड वो उसकी आंखों को जो है ना वो ओपन करने के लिए बोलता है। जैन अपनी आंखों को टाइट करके बंद कर लेता है बट ईबो अपना हाथ जो है ना वो जैन के हाथों पर रखता है एंड देन फिर वो स्लोली स्लोली करके जैन के हाथों को जो है ना वो अपनी बॉडी पर रखवाता है, अपनी चेस्ट पर। एंड जैन मूव करता है। जैन जो है ना वो फील करता है ईबो की मस्कुलर बॉडी, उसकी 6 ऐप को जैन स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है एंड जैन देखता है अपने फेस को दोबारा से हाइड कर लेता है। ईबो जो है ना वो बोलता है जैन बोलता है मुझे शाई फील हो रहा है। ईबो जो है ना वो बोलता है सच में? अब वो क्या करे जैन तो इस तरह से शाय फील कर रहा है तो वो समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, बट उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद जो है ना ईबो बोलता है जैन तुम्हें मुझसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम शाय मत फील करो। ईबो फिर जो है ना जैन के हाथों को फेस से रिमूव कर देता है एंड वो उन पे किस करता है। ईबो फिर जैन के लिप्स पे किस करता है एंड जैन अब फाइनली जाके अपनी आइज़ ओपन करता है एंड देखता है ईबो को। एंड जैसे ही जैन ईवो को देखता है उसकी आंखें शॉक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वो एकदम शॉक था। ईवो उसके सामने नेकेड था एंड उसके लोअर एरिया को देखने के बाद तो जैन की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकल के आ जाएंगी गोटियों की तरह। जैन बोलता तुम मॉन्स्टर हो क्या? ईवो जैन को देखकर बोलता जैन आई नो मुझे पता है कि मैं थोड़ा बिग हूँ बट जैन मैं अब हैंडल नहीं कर सकता अपने आप को। मैं क्या करूँ? मुझसे मुझे हैंडल नहीं हो रहा जैन अब बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। बट जैन मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि ऑब्वियसली वो हार्ड हो गया था। जैन देखता है बोलता हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं। जैन एक बार देखता है एंड देन फिर वो बोलता नहीं एंड जैन अपना फेस जो है ना पिलो के अंदर हाइड कर लेता है और बोलता है नहीं वो देखो मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। मेरा मतलब है मैं तो तुम्हारे साथ अभी ये सब नहीं कर सकता हूँ। देखो मुझे डर डर लग रहा है और तुम्हारे साइज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ये वो बोलता है जैन मुझे दर्द हो रहा है और तुम मेरी हैंडल कर सकते हो, मतलब कि मुझे फ़ील करवा सकते हो अब जो भी। जैन बोलता है नहीं नहीं ईवो अब देखो अभी मैं रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। और ये तो बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। एंड ये सुनने के बाद ईवो बोलता है अच्छा ठीक है तुम मुझे रिलीज़ तो करवा सकते हो ना, यूज़ योर हैंड। जैन बोलता है तुम शेमलेस हो, तुम कितने परवर्ट हो, तुम मुझे लेके ये सारे डिज़ायर कैसे सोच सकते हो और वो भी 1 मिनट के अंदर। ईवो बोलता है जैन मैं क्या करूँ, अब मुझे दर्द हो रहा है, अब जल्दी करो। इसके बाद जैन न चाहते हुए भी ईवो की हेल्प करता है एंड मैं नहीं बता सकती कैसे कर सकता है, आप जाके फैन फिक्शन को रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बहुत रोमांटिक सीन्स हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ईवो की हेल्प करता है जैन। ईवो देखता है जैन को, जैन बोलता है तुम ठीक हो? ईवो बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। एंड फिर ईवो जैन को कडल कर लेता है एंड वो बेड पर लेट जाता है। अभी भी रोमांटिक साउंड जो है ना वो प्ले हो रहा था एंड ईवो जो है ना वो जैन के चिक्स पे किस करता है। जैन ईवो से बोलता है क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? ये सुनने के बाद जैन जो है ना ईवो की आंखों में देखता है। ईवो भी जैन की आंखों में देखते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। जैन बोलता है तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना मुझे टीज़ करने का? ये सुनने के बाद हाँ ईवो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। जैन बोलता है कि देखो मुझे चीट मत करना, ठीक है। मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगा अगर तुमने मुझे चीट किया तो। अगर मुझे एक बार भी पता चला कि तुमने मुझे चीट किया है तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊँगा और तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, तुमसे इतना गुस्सा हो जाऊँगा। तुमने मुझे ना पागल बना दिया है, मैं बीमार हो गया हूँ, तुम्हें पता है मुझे लव सिक हो गया है, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, पता नहीं क्यों। बट अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ अपने साथ, मैं किसी और को अपने साथ अब सोच भी नहीं सकता हूँ मेरी लाइफ के अंदर, पता नहीं क्यों। बट ईवो अब तुम्हें भी मेरे इस ट्रस्ट को मेंटेन करना होगा।
ईबो जैन को देखता है एंड देन फिर वो बोलता है मैं जानता हूँ और मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। और पता नहीं ये फीलिंग मेरे अंदर तुम्हें लेकर कब आ गई, बट अब मैं बस तुम्हें चाहता हूँ वीइंग, तुम्हें लेकर मेरा ये डिसीजन हमेशा के लिए रह गया है। मैं हर मोमेंट, हर पल, हर सेकंड बस तुम्हें चाहता हूँ अपने साथ। और जैन, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे तुम्हें बताना है और मैं बस बताना चाहता हूँ तुम्हें, तुम्हें ये पता होना चाहिए मेरे बारे में। और मैं बहुत अकेला हूँ जैन, मुझे अकेलापन बहुत फील होता है। और मैं तुम्हें चाहता हूँ जैन, प्लीज़ आई वांट यू जैन। जैन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो ईबो के बालों को सहलाता है। अब बेडरूम के अंदर बिल्कुल साइलेंट था। ईबो और जैन जो है ना एक दूसरे को कडल किए हुए थे एंड जो जैन का सर था ईबो की चेस्ट पर था और दोनों एक दूसरे के पास थे, ब्लैंकेट के अंदर थे। और ईबो जो है ना बस जैन को एडमायर कर रहा था। ईबो अपने मन में सोचता है, आई होप कि मेरी और जैन के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, बस मैं यही चाहता हूँ। जैन जो है ना वो ईबो को देखता है और फिर पूछता है, ईबो तुम क्या सोच रहे हो? ईबो बोलता है, नहीं कुछ नहीं। इसके बाद वो जैन के फोरहेड पर किस करता है। ईबो जो है ना वो फिर जैन को देखता है। जैन जो है ना ईबो से स्प्लिट होता है। ईबो देखता है जैन को, जैन ईबो एक दूसरे को फील करते हैं। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है, जैन दूर हो जाता है ईबो से। ईबो बोलता है, क्या कर रहे हो? जैन बोलता है, मिस्टर वांग ईबो, अब मुझे घर जाना होगा, मेरे पेरेंट्स जो है ना मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। ईबो जो है ना वो बेड पर बैठ जाता है और टाइम को देखता है तो हाँ अभी 10 बज गए थे। ईबो जैन को जाने नहीं देना चाहता था इतनी जल्दी। ईबो जैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से जैन ईबो के पास आ जाता है। ईबो बोलता है, जैन कुछ देर और मेरे साथ रहो ना। एंड ये सुनने के बाद जैन ईबो को देखता है और बोलता है, मिस्टर वांग ईबो, आपको हुआ क्या है? हाँ आप तो गे नहीं हैं, बट आप क्यों चाहते हैं मुझसे शादी करना और मेरे पास रहना? ईबो जैन को हक करता है और सीरियस वे में बोलता है, जैन मैं सीरियस हूँ। एंड ये सुनने के बाद जैन देखता है ईबो को। हम देखते हैं इसके बाद जैन बोलता है, ठीक है। अब जो जैन था ना उसे बहुत ही अजीब लगता है, उसका हार्ट बहुत ही मतलब वार्मथ से भर गया था। अब सब कुछ क्लियर हो गया था ईबो और जैन के बीच में। एंड जैन ईबो से जो है ना वो मतलब अट्रैक्ट कब हुआ, प्यार कब हुआ उसे नहीं पता, बट अब सब कुछ क्लियर था जैन के लिए कि ईबो उससे शादी करना चाहता है। एंड ईबो भी पूरी तरह से श्योर था कि वो डेफिनेटली जैन से मैरी करेगा, यानी कि उससे शादी करेगा। जैन फिर कुछ टाइम के बाद देखते हैं जैन अपने कपड़ों को पहन लेता है, अपने शर्ट को पहन रहा था एंड ईबो कंटिन्यूसली जैन को देख रहा था अपने लस्टफुल आईज से। एंड ईबो जैन को एडमायर कर रहा था। ईबो जैन को पूरा डे एडमायर कर सकता है, वो भी बिना थके हुए, और ऐसा ही चल रहा था। कुछ टाइम के बाद ईबो जो है ना वो जैन को देखता है एंड देन फिर उसके बाद ईबो अपने मन में सोचता है और वो सीरियस हो जाता है। मुझे जैन को ये इम्पोर्टेंट है कि सच बताना होगा। इस बार मैं नहीं चाहता कि डैड मेरे और जैन के रिलेशनशिप को ख़राब कर दे। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे उस पर्सन से नफ़रत है, मैं इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे डैड से नफ़रत करता हूँ। और जो ईबो था ना ये सोचते हुए बहुत सीरियस हो जाता है। एंड हम देखते हैं जैन जो है ना अपने कपड़ों को पहन चुका था और फिर वो अपने बालों को सेट करता है। फिर ईबो के पास आता है, ईबो के पास आकर बैठता है, उसकी चिक्स को सहलाता है एंड ईबो अपने थोड़े से बाहर आ जाता है। जैन देखता है ईबो को और पूछता है, तुम क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है? सब कुछ ठीक है ना? ये सुनने के बाद ईबो जैन को हक करता है और फिर बोलता है, जैन तुम मुझे समझना, ठीक है? मुझे समझने की कोशिश करना। मुझे कभी भी और लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं वो चीज़ सोचकर मुझे कभी जज मत करना। मेरे पास जान बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हें बताने के लिए। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ों का। तो मुझे मुझे सुनना जैन, अब कभी भी किसी और के कहने पर यकीन मत कर लेना। जैन देखता है ईबो को और बोलता है, ओहो ईबो तुम भी ना, ओके ठीक है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है बात करने के लिए एक दूसरे के साथ, ठीक है? जब भी तुम्हारा मन करे मुझे सच बताने का मुझे बता देना, ठीक है? अब तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और अब अपने कपड़े पहनो और फिर मुझे घर के लिए ड्रॉप कर दो, ठीक है? इसके बाद ईबो बोलता है बिल्कुल। एंड देन फिर ईबो जो है ना अपने कपड़ों को पहनता है। हम देखते हैं रोड का सीन। ईबो कार को ड्राइव कर रहा था और जैन जो है ना वो बाहर की ओर देख रहा था और वो हंस रहा था। ये देखने के बाद ईबो बोलता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? जैन बोलता है, पता है सब लोग मुझे बोलते थे कि मैं और ईवो एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए हैं। एंड ये सुनने के बाद ईबो की जो ग्रिप थी ना वो टाइट हो जाती है अपनी गाड़ी के हैंडल पर। एंड जो जैन था ना वो बोलता है,
कि इट्स रियली जैन बोलता है ये सच था, हम दोनों सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए थे, तुम मेरी डेस्टिनी में थे और अब जाके मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है। ईबो बोलता है आई एम सॉरी। एंड जैन ईबो को देखता है। शॉकिंगली ईबो जो है ना सीरियस था, बट मोस्टली जब ईबो जैन के साथ होता था वो सीरियस नहीं होता था, बट अभी वो सीरियसनेस मतलब वापस आ गई थी, वरना वो सीरियस नहीं होता था। ईबो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया ना, मैंने तुम्हें बहुत बुरे वे में ट्रीट किया है, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी मैंने तुम्हें इंसल्ट किया। और ये बोलने के तुरंत ही बाद ईबो की आंखें जो है ना वो एकदम आंसू से भर जाती है। जैन बोलता है ईबो, और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है ईबो को, मतलब ऐसे देखकर उसने कभी ईबो को रोते हुए नहीं देखा था, आज उसकी आंखों में आंसू थे। जैन बोलता है ये सब मत करो। ईबो बोलता है मैं मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगे? अब हम पुरानी सारी मेमोरीज़ को भूल जाएंगे और हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, ठीक है? हम उसको लेकर के बातें करेंगे। और क्या तुम मतलब शुरुआत करोगे मेरे साथ नई, या मुझे पनिश करना चाहते हो? अगर पनिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैन जो है ना अपना हाथ ईबो के हाथ पर रखता है और फिर बोलता है जैन ईबो, मैं तुम्हें एक कंडीशन में माफ़ करूँगा, तुम्हें मुझे प्रॉपर डेट पर लेके जाना होगा और मुझे अच्छे से ट्रीट करना होगा, मुझे हैप्पी रखना होगा और तुम्हें सब लोगों के सामने अपना लव मेरे लिए कन्फेस करना होगा। एंड ये सुनने के बाद ईबो जैन को देखता है और बोलता है श्योर बेबी। एंड जैन हंसते हुए बोलता है व्हाट बेबी? ईबो बोलता है बिल्कुल। जैन बोलता है ईबो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखो गलत मत समझना, गुस्सा मत करना, बस मैं ऐसे तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कंफर्म हो जाए और प्लीज़ गुस्सा मत करना। मैं नहीं चाहता हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। ईबो बोलता है इसके बाद जैन बोलता है क्या ईफई हैप्पी है लुबुबन के साथ? और जब क्या होगा उसे पता लगेगा, मतलब जब उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता लगेगा तो वो गुस्सा तो नहीं करेगी ना? ईबो बोलता है लीबोबिन को वो पसंद करती है, मुझे सब कुछ पता है एंड मैं जानता हूँ कि सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम चिंता मत करो। जैन बोलता है जैन फिर बोलता है ईबो, अब क्या होगा जब तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स को पता चलेंगे, मतलब तुम्हारी फैमिली मेम्बर अग्री तो करेंगे ना? ये सुनने के बाद ईबो बोलता है जैन ग्रैंड माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैन ये सुन के स्माइल करता है। जैन बोलता है फिर ईबो, तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ? ईबो बोलता है बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे है ना तुमसे रिलेटेड हर एक चीज़ पसंद है, जो चीज़ तुमसे जुड़ गई तो सोचो मुझे पसंद आ गई। एंड ईवो की ये बात सुनकर जैन स्माइल करता है। ईवो फिर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ हाउ कैन यू लाइक मी, मतलब तुम मुझे कैसे पसंद करते हो? जैन ईवो को देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता, बट शायद मैं तुम्हें तब से पसंद करने लगा जब तुम शायद मेरी तरफ काइंड हो गए। बार बार मुझे गुस्सा दिलाते हो, बट शायद तुम मुझे पसंद आने लगे थे जब तुम मेरे लिए अच्छा बिहेवियर करने लगे थे, बट अभी भी मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ये सुनने के बाद ईवो जैन को देखता है एंड ईवो जैन को देखता है। जैन का फेस सैड हो गया था। ईवो बोलता है मुझे पता है मैंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, आई एम रियली सॉरी। जैन स्माइल करता है और अब उसे ईवो पर ट्रस्ट हो गया था। एंड ईवो जो है ना वो जैन को उसके घर छोड़ता है, उसके घर के सामने लेकर आता है कार को। जैन फिर कार से बाहर निकलता है और फिर वो ईवो को देखता है। ईबो जैन को देखता है। जैन बोलता है बाय गुड नाइट। ईबो बोलता है इसके बाद जैन अपने घर चला जाता है और ईबो अपने घर चला जाता है। हम देखते हैं अब नेक्स्ट डे का सीन। ईबो की कंपनी के अंदर ईबो अपना ऑफिस काम कर रहा था एंड वो एक छोटा सा ब्रेक लेता है अपने काम से। ईबो अपना फ़ोन देखता है, उसे ओपन करता है एंड जैन का चैट बॉक्स ओपन करता है। इसके बाद ईबो जैन को मैसेज करता है जैन क्या तुम मेरे घर पर आज डिनर के लिए आओगे, क्या तुम फ्री हो? एंड जैन जो है ना वो एक्साइटेड होकर बोलता है तुरंत ही यस। एंड ईबो जो है ना वो देखता है टेक्स्ट को एंड देन फिर ईबो बोलता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। ईबो जैन को ये टेक्स्ट करता है, जैन मैसेज रीड करता है और उसके बाद टाइप करता है ओके अंकल। एंड ये देखने के बाद तो जब ईबो ये रीड करता है तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा सा शॉक भी हो जाता है। ईवो टाइप करता है जैन को कि मुझे अंकल बोलना बंद करो, ठीक है? मैं अंकल नहीं हूँ, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दूंगा मैं। ये सुनने के बाद जैन बोलता है कि मुझे तुम्हें ये टीज़ करना बहुत पसंद है। एंड ये सुनने के बाद ईवो टाइप करता है इनफ। एंड हमारा जैन फिर से टाइप करता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था, वो लोग फनी कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो जैन बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिर से वो टाइप करता है कि मुझे बताओ फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ?
एंड ईबो टाइप करता है, तुम मुझे ईबो डार्लिंग हनी डियर एनीथिंग बट अंकल मत बुलाना मुझे। जैन जो है ना वो बोलता है एक हंसी वाले इमोजी के साथ, ओ डार्लिंग। ईबो जो है ना वो गुस्से वाला इमोजी भेजता है और बोलता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो हाँ। ये सब करने के बाद एंड ये मैसेज देखने के बाद ईबो का जैन जो है ना वो 2-3 एकदम किसी वाले इमोजी भेजता है, अपने लिप्स की फ़ोटो भेजता है और बोलता हनी गुस्सा मत करो, तुम ये ले लो। और ये देख के तो हमारे ईबो के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद जो ईबो था ना वो बोलता है तुम बहुत ही नॉटी हो रहे हो। जैन जो है ना वो फिर टाइप करता है कि अब मुझे कुछ काम आ गया है, ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ईबो मैसेज रीड करता है और फिर वो बोलता है कि ओके ठीक है, और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद, अभी जो है ना शाम हो चुकी थी और हम देखते हैं ईबो को वांग मैंशन के अंदर। अभी इवनिंग का टाइम हो चुका था। ईबो एंड जैन जो है ना वो कार के अंदर थे और कार जो है ना वो मैंशन के अंदर आती है। ईबो कार पार्क करता है एंड फिर ईबो और जैन कार से बाहर आते हैं। ईबो जैन को जो है ना वो घर के अंदर लेकर जाता है एंड हम देखते हैं अभी करंटली जो मैंशन था ना उसके अंदर वांग सीसी थी, ग्रैनी वांग थी और वांग हाइशवान था। बाकी के मेंबर्स अभी घर पर नहीं थे। जो वांग सीसी थी ना वो वहाँ पर थी। जैन आता है और बोलता है गुड इवनिंग आंटी एंड वांग सीसी बोलती है गुड इवनिंग हाँ। तुम शाओ जैन हो ना, है ना। ये सुनने के बाद जैन बोलता है हाँ आंटी। इसके बाद ईबो बोलता है आंटी ग्रैनी वांग कहाँ पर है। इसके बाद वांग सीसी बोलती हैं कि ग्रैनी वो रूम के अंदर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो रेस्ट कर रही हैं। ईबो डर जाता है और बोलता है क्या वो ठीक तो है ना, उन्हें क्या हुआ है। एंड जैन भी देखता है ईबो को, वो भी डर जाता है। ईबो बोलता है कि कहाँ पर है वो, तो इसके बाद वो बोलते हैं हाँ वो ठीक है। वांग सी सी वन कन्फ्यूज़न के अंदर ईबो को देखती है एंड जैन को देखती है क्योंकि अब उसने अच्छे से नोटिस किया, बट वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। ईबो और जैन जो है ना फिर ग्रैनी वांग के रूम के पास आते हैं। ईबो जो है ना वो डोर पे नॉक करता है एंड फिर डोर के अंदर मतलब घर के रूम के अंदर आता है। ग्रैनी वांग जो है ना बेड पर लेटी हुई थी और उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। ईबो जो है ना सैड फेस के साथ उनके पास आता है, ग्रैनी वांग के पास। एंड ग्रैनी वांग की कंडीशन जो है ना वो ठीक नहीं थी। ग्रैनी वांग जो है ना वो ईबो को देखती हैं एंड फिर वो जहान को भी देखती हैं। ईबो बोलता है ग्रैंड माँ एंड ईबो जो है ना वो उनके पास आता है और उनके पास आकर बैठ जाता है। ईबो बोलता है आपकी कंडीशन इतनी बुरी कैसे हो गई। ग्रैनी बोलती हैं कि मैं ओल्ड हो गई हूँ और अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ईबो बोलता है ग्रैंड माँ प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको डॉक्टर को दिखाऊंगा। ग्रैनी बोलती हैं बेटा अब डॉक्टर क्या ही करेंगे, वक्त के साथ साथ तो ये होना ही है। ईबो जो है ना वो चुप हो जाता है एंड ग्रैनी वांग को देखता है। ग्रैनी वांग जैन को देखती हैं और बोलती है ये। ग्रैनी वांग बोलती जैन इनके पास आता है और फिर बोलता है ग्रीट करते हुए उनके पास बैठते हुए ग्रैंड माँ आप कैसी हैं। ग्रैंड माँ देखती हैं और फिर वो बोलती हैं कि तुम यहाँ। जैन जो है ना वो बोलता है कि मैं जैन को यहाँ पर लेकर आया हूँ डिनर करने के लिए। जो ईबो था ना वो बोल देता है एंड तभी ईबो को ना एक कॉल आता है एंड वो कॉल को अटेंड करने के लिए थोड़ा साइड में चला जाता है। ग्रैनी वांग जैन को देखती हैं और बोलते हैं जैन तुम ईफे की फ्रेंड हो बट तुम ईबो के साथ क्या कर रहे हो। जैन बोलता है एक्चुअली वो मैं। एंड ग्रैंड माँ ये सुनने के बाद फिर क्यूरियस होकर बोलती है तुम रिलेशनशिप में हो है ना ईबो के साथ। एंड जैन जो है ना वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है एंड ग्रैंड माँ जो है ना वो सिट मतलब उठकर बैठ जाते हैं। बेड के ऊपर जैन उनकी हेल्प करता है। जैन जो है ना वो ग्रैंड माँ को देखता है एंड ग्रैंड माँ जैन के चिक्स को जो है ना वो क्रैश करती है। एंड इसके बाद ग्रैनी वांग बोलती है मेरे ग्रैंडसन को प्यार हो गया है तुमसे और वो तुमसे शादी करना चाहता है और मैं भी खुश हूँ कि मैं अपने ग्रैंडसन की शादी होते हुए देख पाऊँगी। जैन स्माइल करता है एंड ग्रैंड माँ को जैन पसंद था पहली नज़र में, जब पसंद आया था मतलब अच्छा है जैन बहुत ही क्यूट है तो पसंद आ जाता है। ग्रैनी वांग बोलती हैं तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो और सच में मैं तुम्हें पहले से ही पसंद कर रही थी। एंड जैन जो है ना बहुत ही हैप्पी हो जाता है। ग्रैनी वांग अपनी आइज़ को बंद कर लेती है। जैन बोलता है अब ठीक तो है ना। ग्रैनी बोलती है कि मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। जैन बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान कर दिया ना। ग्रैंड माँ बोलती है नहीं कोई बात नहीं है। इसके बाद जो जैन था ना वो बोलता है मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, ठीक है मैं अब रूम से बाहर जा रहा हूँ। ग्रैनी वांग स्लोली जैन का हाथ पकड़ती हैं, उसे देखती हैं और फिर बोलती हैं कि मेरा ये बहुत ही फुलिश है, उससे कभी दूर मत जाना ठीक है। अगर मेरा
कभी ग्रैंडसन ईबो जो है ना वो थोड़ा सा गुस्सा करे या कुछ भी करे, तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे डांट दूंगी। जैन स्माइल करते हुए बोलता है आप रेस्ट करिए। इसके बाद जैन उन्हें हेल्प करता लेटने के, अंदर वो लेट जाती है और रेस्ट करती हैं। जैन बाहर आ जाता है एंड वांग ईबो अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट कॉल आई हुई थी एंड जैन फिर ईबो के साथ ही रहता है। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखते हैं उधर फैमिली मेम्बर जब आएंगे एंड जैन को देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा और ईबो की डैड का क्या रिएक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। चलो भाई, ईबो की दादी को तो प्रॉब्लम नहीं है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। बाय बाय, मिलेंगे फिर।